कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, भगवान आज भगवान ऋषभदेव की ऐसे मृत्यु भई जल करके इस प्रकार से। भगवान मुझे तो अब डर लग रहे हो, मेरो कहा होगा। अरे राजन तू काहे को चिंता करे, तेरे बाबा ऐसे भये जिनके घोड़न की लगाम स्वयं भगवान कृष्ण ने पकड़ करके चलाई है, तू काहे को चिंता करे। बोले राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह अस्वेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करचिस्मन भक्ति योगम। तू काहे को चिंता करे, तू भक्तन के परिवार में पैदा है करके आयो राजन। भक्तन के परिवार के लिए तो भगवान द्वार पर खड़े रहे, मैं सेवा करने के लिए, तू काहे को चिंता करे। ज्ञान इनको जानो पड़े, भक्तन के दरवाजे पर भगवान स्वयं आए के खड़े है जावे। एक भक्त भयो, का नाम पुंडरीक, भक्तमाल की कथा है। अपनी पत्नी को लेकर बूढ़े मैया बाप को घर पे छोड़ करके भक्त पुंडरीक चलो गयो तीर्थ यात्रा करने के लिए। बड़े मैया बाप बूढ़े बाप वो कहाँ जा पाएंगे, हमें तीर्थन की यात्रा करनी है, भारतवर्ष के सारे तीर्थ घूम कर आएंगे। बोले हम तुम्हारा भी प्रणाम कर लेंगे। बूढ़े मैया बाप को लेकर कैसे जाएंगे, घर में बैठा के छोड़कर चले जाए। सबसे पहले बनारस गए। बनारस पहुंचे तो पंडा के घर में रुके। अब पंडा के घर में जब रुके, सांझ होते होते कहा देखें, जब पंडा के घर में रुके थे वह घर में बढ़िया बढ़िया उज्जवल कपड़ा पहन करके दो देवियां, चार देवियां, दो देवता, अलग अलग दिव्य तेज प्रकाश फैल रहा था। बोले भैया, और सब घर में आए करके कई ने झाड़ू हाथ में ले ली, कऊ ने पोंछा हाथ में ले लियो, कऊ ने बेलन हाथ में लियो रोटी बनावे के लिए, सब करवे लगे। वो पति पत्नी जो तीर्थ यात्रा के लिए निकले, उनको बड़ा आश्चर्य भयो। उनने बोलो या पंडा के घर में ऐसे सेठ जैसे और बड़े दिव्य तेज वाले ये कौन महापुरुष आए हैं। उनसे पूछी, बोले देवताओं देवियों तुम्हारा नाम परिचय हमें ये तो बताओ, कौन हो तुम, तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज है। बोले मैं गंगा हूं, मैं यमुना हूं, मैं सरस्वती हूं। महाराज ये सब ये वरुण है, अलग अलग सब उनके नाम ले हुए। बोले आप सब यहाँ। बोले भैया लोग हम में आए करके स्नान करें उनके पाप खत्म है जामे, लेकिन हम सब के सब मिल करके या भक्त के घर में आवे। बोले क्यों। बोले मैया बाप को ऐसा भक्त है, या के घर में आए के या के घर में सेवा करके हम अपने आप को शुद्ध माने, हम पवित्र है गए, या के घर में आवे। ये मैया बाप तो बहुत बड़ा भक्त है। आज भक्त पुंडरीक ने देखो कि हम मैं अपनी लुगाई को लेकर के और तीर्थ यात्रा करवे आया हूं बूढ़े मैया बाप को छोड़वे के लिए, और ये मैया बाप की सेवा करे, सारे तीर्थ या के घर में आ जावे। पत्नी को लेकर पत्नी से कही, बोले चलो तीर्थ यात्रा है गई, मैया बाप के चरणों में सारो तीर्थ। घर में आए गए, मैया बाप की ऐसी सेवा करी, सास की सेवा बहू ने करी, पुंडरीक ने बाप की सेवा करी, खूब सेवा करी। भगवान को दर्शन करने जाते, विठलनाथ विठोबा महाराज भगवान को नित्य दर्शन करते, फिर बाप की सेवा करते, चरण दाबते, सब करते। एक दिन बाप की सेवा करते करते समय बीत गए, मंदिर नहीं जा पाए। भगवान व्याकुल है गए। बाप जब तक ये ना बोले कि बेटा है गए अब जा तू, अब तक बाप बेटा जावे नहीं। चरण दाबते रहे, चरण दाबते रहे। भगवान व्याकुल है गए, मेरा भक्त रोज आता दर्शन करने, मैं वहां को दर्शन करता हूं, आज आयो नहीं है। महाराज भगवान मंदिर छोड़ करके और महाराज पुंडरीक के घर पे सामने दरवाजा खटखटायो, पुंडरीक पुंडरीक। बोले कौन। बोले विठल। भगवान आए, तेरो दर्शन करने के लिए आयो, तू आयो नहीं आज, क्यों नहीं आयो। बोले पिता की सेवा कर रहा हूं। तुम एक काम करो, एक ईंट लेकर के और खिसकाए दई और कहीं तुम यहीं पे बैठ जाओ। भगवान खड़े है गए ईंट के ऊपर। अब कोई ज्यादा देर खड़ो है जावे तो कैसे खड़ो होवे। बोले खड़े पहले तो यूं हो जाएं, फिर यूं हो जाएं, और ज्यादा परेशान है जाएं तो कमर पे हाथ रख कर खड़े हैं जावे, कब आए कोई। भगवान कमर पर हाथ रख करके खड़े है गए। और आज भी महाराज भगवान विठल कमर पर हाथ रख करके पंडरीनाथ में पंडरपुर में खड़े हुए विराजमान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो ईंट के ऊपर, बिट कहते ईंट को, ईंट के ऊपर खड़े भये महाराज विठल, बिट कहते ईंट के लिए। एक मैंने रेलगाड़ी में जा रहे हो कहीं थे तो झारखंड को एक व्यक्ति मिल गयो। बाने परिचय वर्चय पूछो, बातचीत भई।
तो मैंने कही आप तीर्थ यात्रा वृंदावन, बोले हमारे तीर्थ तो दूसरे ही है महाराज। बोले कहाँ तीर्थ है? बोले हम अपनी पत्नी को कई बार कह चुके, ये पत्नी कई बार कहती रहे, बोले तीर्थ चला तीर्थ चला तीर्थ चलो, मंदिर दर्शन करके आएंगे। हम तो एक ही बात कहे, बोले क्या? घर ही का मंदिर बनैवे, घर ही का मंदिर बनैवे, तीर्थ हम घूमल न जइवे। घर ही का मंदिर बनैवे, तीर्थ हम घूमल न जइवे। घर ही का मंदिर बनैवे, तीर्थ हम घूमल न जइवे। घर ही का मंदिर बनैवे, तीर्थ हम घूमल न जइवे। मंदिर में क्या क्या है? घर में कैसे मंदिर बनेगा? मूर्ति कौन कौन? सासू के गौरा ससुर महादेवा, सासू के गौरा ससुर महादेवा, सासू के गौरा ससुर महादेवा, सासू के गौरा ससुर महादेवा। देवरू को, अरे देवरू को गणपति बनैवे, तीर्थ हम घूमल न जइवे। घर ही का मंदिर बनैवे, तीर्थ हम घूमल, तीर्थ हमें घूमल, तीर्थ हमें घूमल न जइवे। ये घर मंदिर है, हम तीर्थ कहाँ जाएंगे? ऐसे भक्त महाराज, जिस धर्म शास्त्र में भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं है, ज्ञान ज्ञान भरा पड़ा हो, तो हम कहते महाराज उस शास्त्र को सुनना नहीं चाहिए। यदि ब्रह्मा भी स्वयं आकर के कहे, यस्मिन् शास्त्रे पुराणे च हरिर भक्तिर न दृश्यते, श्रोतव्यम नैव तच्छास्त्रम, यदि ब्रह्मा स्वयं वदे। ऋषभ देव का कल्याण हुआ। आगे चल करके महाराज जो भरत हुए, ऋषभ देव के पुत्र, ये भरत महाराज राजर्षि भरत हुए। ऐसा वैराग्य उमड़ा है, बच्चा बच्चा को घर छोड़ करके सौंप करके महल, और चक्रा नदी के तट पर आ गए। पुलह मुनि को आश्रम, वहां पर आए करके पुलह मुनि की आश्रम में इनने भगवान को भजन कियो, इतना भजन कियो भगवान को। भजन करते 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 भूल जाए कि माला छूट गई, कितनी माला भाई पता नहीं है, फिर दोबारा भजन करना आरंभ करते। की हुई पूजा का स्मरण नहीं रहता। क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न सस्मार, की हुई पूजा का स्मरण नहीं रहता, इतना भजन करते। महाराज एक दिन भयो कहा, एक गर्भिणी हिरणी पानी पीवे के लिए आई है, एक सिंह ने जोर की गर्जना करी है। गर्भिणी हिरणी भयभीत है करके छलांग लगावे के लिए नदी पार जावे लगी। बच्चा गिर गया है वहीं ते, हिरणी पार जाए करके मर गई है। बच्चा बहतो बहतो आयो है। भरत ने जो देखो है, राजर्षि भरत ने वह बच्चा को बहतो बह देखे, आंख इनमें आंसू भरे आए। बोले ये बच्चा मर जाएगा, हो जाए, बचाना जरूरी है। वह बच्चा को बचाए करके अपने आश्रम ले आए। शरणागत कह जीत जहीं, हित अनहित अनुमान। शरणागत कह जीत जहीं, हित अनहित अनुमान। तीनर पावर पाप में, तिनहि बिलो कते हान। तुलसिया तिनहि बिलो कते हान। तीनर पावर पाप में, तिनहि बिलो कते हान। तुलसिया तिनहि बिलो कते हान। देखो चौपाई दोहा। आज पूज्य श्री राजा बाबा जी ने एक बात बोली थी कि कोई भी प्रसंग हो उसका पूर्व पक्ष जरूर देखना चाहिए, उसका उत्तर पक्ष जरूर देखो। केवल एक प्रसंग किसने कहा, किससे कहा, किस संदर्भ में कहा, ये जाने बगैर निर्णय कर लोगे तो फेल है जाओगे। निर्णय में टोटली फेल है जाओगे। आपको बताऊं, निर्णय करो तो दोनों पक्ष देखते हुए। अब ये जो दोहा है, शरणागत को जो त्याग देता है, शरणागत की जो रक्षा नहीं करता है,
वो नरक में जाता है। ये किनके लिए? जो प्राणी प्रकृतिस्थ है, जो प्राणी प्रकृति में, प्रकृति के आवरण में स्वयं को प्रकृति का हिस्सा मान करके बैठे हुए हैं, ये दोहा उन लोगों के लिए है। ये परमहंस कोटि के महापुरुषों के लिए दोहा नहीं है। परमहंस कोटि के महापुरुष कौन? जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर उठ करके परमहंस कोटि में पहुंच गए हैं। उन महापुरुषों के लिए दोहा काम नहीं करेगा। क्यों? प्रकृति में पढ़कर तो बंधन है। आज इन्होंने क्या किया देखो, दो जगह से दोष और गुण प्रवेश करेंगे, दो ही जगह से। कौन सी जगह है? एक नेत्र मार्ग, एक कर्ण मार्ग। इन दो जगह के अलावा दूसरा कोई नहीं है कि कोई भाव प्रवेश भीतर कर जाए। कान से सुनोगे, आंख से देखोगे, प्रवेश करेंगे दोष, और गुण भी प्रवेश करेंगे, याद रखना। लेकिन अब सतोगुण क्या है यहां पर? जो परमहंस कोटि के राजर्षि भरत परमहंस कोटि के महापुरुष हैं, सतोगुण क्या है? बोले आंखों से देखा और देख करके दया उमड़ी, ये सतोगुण है। बचाया, ये सतोगुण। अब अगर सतोगुण आएगा तो रजोगुण तमोगुण पीछे रह जाएंगे। तो रजोगुण भी आया, बोले क्या, किसने बचाया? बोले मैंने बचाया। अब तमोगुण रजोगुण के बहुत निकट है, वो भी आ गया। बोले क्या? बोले मेरा है ये। तो बचाया, मैंने बचाया, मेरा है, बंधन आ गया। द्वे शब्दे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च न ममेति मोक्षाय ममेति बंधनाय च, ये बंधन आ गया। इस हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति होवे, या नहलावें, या अपने पास कंबल में सुलावें, या खिलावें, ऐसा लगे जैसे कोई नाती पोते की सेवा कर रहे हो। इतनी आसक्ति इसमें हो गई। महाराज एक दिन ध्यान में बैठे भाई, हिरणन को झुंड निकल के जा रहे हो। ये छोटा बच्चा हिरण को, यानी भी कूदते भानते हिरण देखे, ये भी उन बच्चान के हिरण के झुंड के साथ जाके मिल गए, कूद तो भान तो दूर निकल गए। जो नेत्र खोले राजर्षि भरत ने, चारों तरफ देखे, महाराज इनको दिखाई नहीं देवे। बच्चा कहाँ गया? लगे कोई सिंह खाए गयो, कहाँ है गयो। अब बाकी याद करते करते, चिंतन करते करते इतनी व्याकुलता भाई, मैं बच्चा की रक्षा नहीं कर पाया, कहाँ चला गयो बच्चा? रो रो के महाराज इनने प्राण त्याग दिए। जो प्राण निकले अगले जन्म में हिरण बने महाराज जाकर। देखो कैसे महापुरुष थे परमहंस कोटि के, और कहाँ पशु शरीर में जानो पड़ गयो। क्यों पड़ो? बोले जैसो अंतिम क्षण में स्मरण होगो, वैसो ही देह प्राप्त होगो। बोले यम यम बापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भाव भावित। जैसो अंतिम क्षण में स्मरण होगो, वैसो ही देह प्राप्त करेगा। ये जन्म मृत्यु क्या है? बोले फोटोग्राफी है। अंतिम क्षण में जैसी स्मृति होगी वही शरीर प्राप्त करेगा। हिरण शरीर प्राप्त किया, लेकिन भैया मैं कहूं साधन बर्बाद नहीं जायो करे, भजन कभी बर्बाद नहीं जायो करे। पूर्व जन्म को भजन, हम माला जप रहे हैं, बोले भैया हमारे भजन को फल कहा है, भजन को फल कहा है। आप एक बात बताए दूं मैं, भजन बर्बाद नहीं जाएगा। या तो सूक्ष्म फल देता है भजन, या स्थूल फल दे देता है। या तो कालांतर में फल देता है, या तत्काल फल दे देता है। आपको जैसो भजन होगो, जिस भावना के साथ होगो, वैसो ही फल आपको मिलेगा। आपकी भावना कच्ची है, धीरे धीरे पक्की होगी तो कालांतर में फल देगा। और आपकी भावना पक्की है और साधन पक्को है, और आप लगन पक्की है, निष्ठा पक्की है, श्रद्धा पक्की है, विश्वास पक्को है, और आप कर रहे हो, तुम्हारा साधन तत्काल फल देगा। आपको बताओ, सत्संगति एक मूल है। आपको चीज बताऊं मैं, अलार्म घड़ी होवे, अलार्म घड़ी, अलार्म घड़ी में अलार्म भरो, चाबी भरो। सुबह 5 बजे को अलार्म लगायो, रात के 10 बजे आपने अलार्म भरो है, 5 बजे को अलार्म भरो है, कब बजेगा? रात के 10 बजे नहीं बजेगा, 5 बजे बजेगा, सोते हुए जगा देगा। ऐसे ही हम जो भजन करें, ये अलार्म भर रहे हो, धीरे धीरे करते करते अलार्म भर गए जाओ। और महाराज विश्वास मानियो, जैसे समय पर अलार्म बज जावे, ऐसे ही जिस समय पर ये भजन का अलार्म बजना होगा, जीवन में उसी समय बज जाएगा। सोते हुए जीव को जगाए के वाको कल्याण कर देगा। ये अलार्म की तरह काम करे, भजन व्यर्थ नहीं जावे। आज पर
प्रतिफल देखो, हिरण के शरीर में जावे के बाद भी इनको पूर्व जन्म की स्मृति रही। रोवे क्या कहें, अहो कष्टम भ्रष्टो हम आत्मवताम, मैं अपने पद से च्युत हो गयो। कहा मानव शरीर राजर्षि भरत चक्रा नदी के तट पर पुलह मुनि के आश्रम में भजन करवे गयो, कहा हिरण के शरीर में आ गयो। आज इतने दुखी भये हैं, प्रभु दोबारा मौका मिले, अवसर मिले, अब जीवन को पतन नहीं करूंगा। कालंजर पर्वत पे जाके एक पांव पे खड़े है करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र के नाम की माला जपना शुरू कर दिया। ऐसा भजन किया। भजन करते करते काल ने गाल पे थप्पड़ मारो है, पुनः दोबारा जन्म मिलो इनके लिए। तो अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के यहाँ पर बालक बन करके जन्म लेकर के आए। जो जन्म लिया है, दुनिया के बच्चे पैदा होवे तो रोवे क्वां क्वां करें, इनके मुख से ओम को उच्चारण भयो। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामन स्मरण, ये ओम ब्रह्म है। आजकल कथाकार कई अपनी पुस्तक छब्बा में बामे महाराज अपना परिचय जीवन लिखें और जीवन परिचय में ऐसी ऐसी बात लिख दें, महाराज हम पत्थर से मन करके मूड फोड़ो अपना पढ़ पढ़ के। ऐसे ऐसे महापुरुषों के नाम लिखें, कछु ना जाने गुल्ली डंडा खेल रहे जीवन में, वो नाम लिखें। इनको जब जन्म भयो, साधारण बच्चों की तरह इनका जन्म नहीं था। लगे प्रसूति बाई ने धक्का ना दियो इन्हें, ये ऊपर से उतर के ही आए। ऐसी ऐसी बात लिखें, दुनिया के बच्चे पैदा हो में तो रोवे, लेकिन हमारा श्री रोए नहीं। इनके मुख से ओम 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 3 बार उच्चारण हुआ। ऐसा महापुरुष। इनके बाल्यकाल में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, साधन करने में मुझे लगे जड़ भरत जी आए हैं। ऐसे ऐसे नाम लिखे, लोग ऐसी अंधी भक्ति करे, कहा जाना है। अरे भैया, जिनको जीवन निर्मल हो गए उनको ये सब बुलवी की दरकार ना, उनको जीवन निर्मल प्रकट होकर के आवे, उज्जवल जीवन हो गए। ग्रंथन में नाम लिखो जाए, उनको कागजन में नाम नहीं लिखो जाए। आर्ष ग्रंथ है। आज जन्म लियो, ओम को उच्चारण, जड़ भरत को जीवन कैसो है। महाराज थोड़े बड़े भाई 5 वर्ष के भाई जड़ भरत, इनके लिए महाराज गायत्री मंत्र दियो है। गायत्री मंत्र पढ़े नहीं, कान में दे दियो गायत्री। जनेऊ भाई है इनके, जनेऊ है वे महाराज गायत्री बोले ही नहीं, नेत्र बंद करके बैठ जाए। बोले गायत्री को फल कहा है? बोले भगवान की गायत्री का फल भगवान के चरणन की भक्ति। और क्या है? बोले साधन सिद्धि राम पद नेहू और मोहिलखी परत भरत मत एहू। सब साधन की सिद्धि भगवान के चरणों में प्रेम है जाए। महाराज बाप मरवे लगो, बुढ़ापा आए गयो, बाप ने बच्चान को बुलायो, 2 पत्नी, बाप ने बच्चान को बुलायो। बोले बेटा ये घर में पागल बेटा पैदा है गयो है, लेकिन सीधो बच्चा है, या को ध्यान रखियो। अब बाप मर रहे हो तो बच्चा तुम्हारो कर्तव्य बने, तुम्हारो छोटो भाई है, बाप बन के या को पालन करियो। कहकर बाप मर गयो। जा मैया के गर्भते जन्म लियो, वह मैया ने अपनी बड़ी बहन को कही, बोले देखो सब बच्चे प्यारे हैं, लेकिन या बच्चे को देखा ना हर कोई नहीं है। मैं अपने पति के साथ सती है वे जा रही हूं, या बच्चा को ध्यान तुम रखियो जी। कह करवाने प्राण सती है गई अपने पति के साथ। महाराज बच्चा ने कहा कि बच्चा ने स्कूल भी भेजो, पाठशाला भेजो, पढ़े नहीं है महाराज। स्कूल में जाए करके, स्कूल में जाए करके नेत्र बंद करके बैठ जावे महाराज। कहां पढ़े, कौन पढ़े, क्या पढ़े? सब वेदन को फल तो एक ही चीज है। बोले कौन सी? महाराज एक बच्चा बैठ करके एक व्याकरण को सूत्र रट रहे हो, डुकरी करने डुकरी करने डुकरी करने डुकरी करने। निकल करके शंकराचार्य जा रहे, बोले बेटा कहा कर रहे हो? बोले व्याकरण का सूत्र याद कर रहे हो। बोले बेटा, बोले प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरी करने। जब मृत्यु काल आएगा ये डुकरी करने काम नहीं आएगा, फिर क्या काम आएगा? बोले प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरी करने। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम भजन करो। महाराज स्कूल में देखें ये नेत्र बंद करके बैठ जाए, विद्यालय में तो सारे बच्चे इनकी देखा देखी नेत्र बंद करके बैठ जाए। महाराज स्कूल से नाम काट दियो गयो, घर में बोले ले जाओ, अब हमें विद्यालय मत भेजियो। अब घर में आए गए, कोई काम नाम, अब महाराज भोजन करें। देखो इनके भाई, इनकी जितनी पत्नी है, इनकी भाभी लगे,
भैया को तो महाराज बढ़िया बढ़िया पकवान खिलावे, लेकिन इनको का खिलावे? बोले बची खुची कूकर की रोटी हो वह जली खुची, वो इनको खिलावे, ऐसी रोटी खिलावे। हमारे दादा गुरु जी बोले दुनिया की भाभियां सुधर जाएं तो देवरन को कल्याण है जावे महाराज ना। दादा गुरु जी हमने पहली बार सुनी। दादा गुरु जी बोले महाराज हमारी भाभी भी ऐसी महाराज कि हमें वृंदावन छोड़ के बनारस जाना पड़ो, भाभी दुनिया की सुधर जाए तो कल्याण है जावे। अब तो क्या कहना। लेकिन एक अद्भुत चीज है। बोले क्या? बोले भाई को तो घी की चुपड़ी रोटी खिलावे अपने पति को, लेकिन देवर को रूखी सूखी कुत्ता की जैसी रोटी खिलावे। लेकिन भाई तो शरीर में हट्टे कट्टे हैं भरत तो, और महाराज भाई एकदम सूखड़े सूखड़े। बोले क्यों? बोले जा पर कृपा राम की होई, ता पर रूखी सूखी रोटी भी कृपा करे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, हर कोई कृपा करे। महाराज पत्नी ने कही सुनो जी, पति थे बोले कहा, बोले 24 घंटा बैठे रहते इनको सूखी दे तो भी महाराज इनको शरीर ऐसा हट्टो कट्टो है गए, और घर में बैठाए कि इनको कछु मत करो, वो एक काम धंधा में लगाओ इनको। क्या करें? बोले खेती बाड़ी है, काम धंधा में लगाओ। भाई लेकर के आए खेती पर, बोले एक काम कर, या को नाम ही जड़ भरत है गए, जड़ बुद्धि बारो। बोले एक काम कर, बोले क्या? फावड़ा लेकर के भूमि समतल कर, ये काम तेरा है महाराज। महाराज हाथ में फावड़ा ले लियो, फावड़ा ले करके जो पढ़े करे, मारते मारते फावड़ा आंख बंद करके, और महाराज फावड़ा चलाते चले जावे। इतनो गड्ढा है गयो महाराज एक ही जगह पर। भाई आए जो देखो, अरे बाबरे एक ही जगह इतनो गड्ढा तेने कर दियो, नेत्र खोल जो देखे महाराज इतनो गड्ढा। ऐसे ही सुबह से लेके शाम तक रात भर जिंदगी भर करते रहेगो, 1 महीना में कुआं ही कुआं खोद जाएंगे सारे खेत में। ये काम हो गया ऐसा करना? ये काम को मतलब नहीं। क्यों? बोले चित्त स्वयं के पास होवे तो काम भी होवे। बोले चित्त तो कहाँ है? बोले निज पद नयन दिए मह राम चरण पद ली, आज परम दुखी भा। ऐसी स्थिति है जानकी के नेत्र कहां पर हैं? बोले भगवान के चरण को ध्यान करने में लगे भाई, बैठी है वहां पर, लेकिन चित्त कहां पर है? आज ये जड़ भरत यहाँ पर हैं खेत में, लेकिन चित्त भगवान में लगो भयो। संसार का काम कहाँ हो गए? भाई ने कही बोले एक काम कर, फावड़े वावड़े को काम मत कर, डंडा लेकर के बैठ जा, कोई पशु वशु आवे पक्षी आवे वन को उड़ाते रहे। ठीक है महाराज भाई कह करके गए, पशु उनको पक्षी को आनो शुरू भयो है। जड़ भरत क्या देखे?